दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों, रामायण में एक प्रसंग आया है जिसमें संपाति का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, ये संपाति कौन था और इसके पंखों का क्या हुआ था, ये सागर के तट पर क्यों पड़ा रहता था, ये सारी जानकारी लेने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि संपाति जो है वो जटायु गिद्ध का बड़ा भाई था। वह भी बहुत बड़ा बलशाली था और जटायु से कहीं ज़्यादा उसमें ताकत थी और वो शक्तिशाली था। दोस्तों, हुआ क्या, एक बार संपाति और जटायु में होड़ हो गई। संपाति और जटायु दोनों में होड़ हो गई और ये कहने लगे कौन अधिक बलवान है। तो दोस्तों, जटायु ने कहा कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ। संपाति ने कहा मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूँ। तो परीक्षा लेने के लिए दोनों ने कहा कि जो भी भगवान सूर्य के पास उड़ कर के पहुँच जाएगा, उनको जो छू कर के आएगा, वही बलवान सबसे ज़्यादा है, वही सबसे ज़्यादा उड़ लेता है। तो दोस्तों, दोनों में शर्त लग गई और दोनों ने एक साथ उड़ना आरंभ किया। दोनों भगवान सूर्य का दर्शन करने के लिए, उन्हें छूने के लिए आसमान की ओर उड़ चले। दोस्तों, हुआ क्या, जब आगे दूरी पर पहुँचे दोनों, तो वहाँ पर सूर्य भगवान की जो प्रकाश था, जो धूप थी, वो बहुत ही गर्म थी, जिसे सह पाना कठिन था। तो जटायु ने कहा संपाति से कि भैया, अब तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, यहीं से लौट चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग सूर्य भगवान के पास पहुँचेंगे तो जल करके भस्म हो जाएंगे। लेकिन संपाति नहीं माना और जटायु वहीं से लौट पड़ा। दोस्तों, जटायु तो सुरक्षित नीचे आ गया ज़मीन पर, लेकिन संपाति नहीं माना और वो भगवान सूर्य के पास जाने की चेष्टा करने लगा। लेकिन दोस्तों, भगवान सूर्य के तेज के आगे किसकी चलती है, तो उसकी भी नहीं चली और उसके पंख वहीं पर जल करके राख हो गए और वो सागर के किनारे जा कर के गिर पड़ा। अब वो चल फिर भी नहीं सकता था, तो सागर के किनारे ही पड़ा पड़ा अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करने लगा। लेकिन दोस्तों, और उसने भगवान की तपस्या की थी, जिससे भगवान से उसे वर भी प्राप्त हो गया था कि जब यहाँ पर हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए सागर पर आएंगे और वो जब तुम्हें उठा करके सागर में रख देंगे, पानी में रख देंगे, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए तो जब हनुमान जी वानर सेना लेकर के सागर के तट पर पहुँचे थे, तो वहाँ उनको गिद्धराज संपाति मिला था और संपाति ने ही ये देख करके बताया था कि माता सीता लंका नगरी में बैठी हुई हैं और वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं और ये दिशा है, उधर जाना होगा। तो दोस्तों, और ये देख करके कि इतने वानर भालू एक साथ भेजे हैं, बहुत खुश हुआ था संपाति। तो दोस्तों, ये थी संपाति की कथा। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। जय श्री राम दोस्तों।